बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो टॉप जो 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स हैं वो जारी हैं। लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। ये समझिए लेक्चर नंबर जो आज हमने लेक्चर करना है लेक्चर नंबर 6, ये लेक्चर नंबर 5 की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो आप समझिए कि ये लेक्चर नंबर 5 का ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 देखें, फिर लेक्चर नंबर 6 पे आएँ, आपको बहुत ईजी लगेगा चीज़ें, क्योंकि आज हमने तकरीबन एक्सरसाइज है। पिछले जो लेक्चर है उसमें जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाए थे उसकी समझा के एक एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं सर। ये देखें कितने सारे आपके पास सेंटेंस लिखे हुए हैं। अगर तो आप इनको कर सकते हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर वीडियो को करें बंद और छुट्टी करें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट आई डू इट, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या गलती है बताएं आप। सेंटेंस, मेरा जो रूल सिस्टम है वो यही है कि सेंटेंस बाई सेंटेंस लिखें और उसमें से गलती निकालें, यानी आप प्रैक्टिकल मिस्टेक को फाइंड करें, फिर आपके माइंड में खुद ब खुद रूल बन जाएगा। बजाय ये कि मैं यहाँ पे जो है वो रूल को टाइप करूँ, फिर आपको बोलूँ, फिर आपको कहूँ कि आप इसको माइंड में जो है वो ज़हन नशीन कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मेरे पास एग्जाम्पल नहीं होगी ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो लेट आई डू इट, तो मैंने पहले बताया था कि ये पहले मैंने रूल बताया था कि लेट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो उसके बाद जो ये आई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, आई प्रोनाउन है, पी हो गया, इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यानी मफौली हालत। ठीक है, अब आई की 3 हालतें होती हैं, आई, मी और माई। आई जो बताते खुद है वो सब्जेक्टिव केस है, और जो मी है वो ऑब्जेक्टिव है, और जो माई है वो है पोजेसिव। तो हमने लेट की बात की है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी लेट मी डू होता है, लेट मी डू इट। ये वैसे भी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है, अक्सर बोली भी जाती है, लेट मी डू इट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब उसके पास आ जाता है देर इज़ ए फ्रेंडशिप, देर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन। अब इसका भी यही रूल है, लेट वाला ही। जैसे लेट के बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, तो तो इसी तरह ही बिटवीन के बाद भी आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो देखते हैं आप, देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन हुई, तो ये हुई जो है वो सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। ठीक है, अब इसके हुई के जो 3 केस मैं पढ़ता हूँ, हुई, अवर एंड अस। तो यहाँ पे होगा देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन अस। ठीक है, जो हुई है वो सब्जेक्टिव केस होगा, अवर जो है वो मलकियत को ज़ाहिर करता है, वो पोजेसिव होगा, किसी चीज़ की पोजेशन को ज़ाहिर करता है। तो पीछे जो बच गया वो ऑब्जेक्टिव केस रह जाएगा। आप इस तरह चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया करें। देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन अस, हमने अस यहाँ पे क्यों लगाया कि क्योंकि ये हुई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये जो प्रोनाउन है ये मैं आपको स्पेशल आपको पढ़ाऊँगा, हुई हो गया, अवर हो गया, अस हो गया, इसकी टेंशन ना लें। तो मैं वैसे ग्रामर रूल्स करा रहा हूँ ना, ताकि कुछ ना कुछ आपको गो थ्रू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ फिक्र जो सेंटेंस है इनको आप कॉपी पे नोट करें। देयर इज़ ए फ्रेंडशिप, ये मैंने चीज़ें सारी पिछले लेक्चर में वैसे में पढ़ाई हैं, अगर आप वो देख लेना फिर इसका कोई इशू नहीं है। देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन अस। उसके बाद आता है इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो मैंने एक रूल बताया था कि इस के बाद जो प्रोनाउन होगा उसका आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। सब्जेक्टिव केस से मुराद प्रोनाउन का ओरिजिनल केस। जैसे कि ओरिजिनल क्या होता है, आई होता है, आई, फिर होता है मी, फिर होता है माई। आई जो होता है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, बाकी 2 जो होते हैं वो उससे समझिए डिराइव हुए हैं। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मी नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद सर लगाना है सर, इसके बाद देखें, ही हु वर्क्स हार्ड ही विंस द रेस। इसमें सर यहाँ पे ही नहीं लगेगा, क्योंकि डबल जो प्रोनाउन है ना वो अलाउ नहीं है। एक प्रोनाउन आपने पढ़ लिया ना, ही, हु, वो, हु से मुराद वो, हु से मुराद जो, वर्क हार्ड जो मेहनत करता है, विंस द प्राइज, वो सर जो है वो इनाम जीत लेता है। ही हु वर्क्स हार्ड, यानी जो हु है वो ही की जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो फिर अब दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही हु वर्क्स हार्ड विंस द रेस, यानी डबल प्रोनाउन आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो इसमें ये इशू था। उसके बाद आई सा ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई। आई सा
ए बर्ड इन द केज, आप इसमें आप गलती निकालें, अगर आपने गलती निकाल दी तो देख लें फिर बताएं। आई सा ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई, बताएं। आई सा ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई। तो यहाँ पे वही है ना कि एक चीज़ होती है, चलो आप बता दें पहले क्या है इसका। आई सा ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है सर इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे हु लगा देता, आई सा ए बर्ड इन द केज हु कैन नॉट फ्लाई, तो फिर ये गलत हो जाता। क्यों? मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि एक होता है विच, WHICH, एक होता है WHO हु। जो WHO हु होता है ना, है वो बड़े जो जानदार हैं, इंसान हो गया, ठीक है, इंसान हो गया या कोई बड़ी चीज़ें हैं, बड़े जानवर हैं, उनके लिए हु आप लगा सकते हैं। लेकिन WHICH विच होता है, एक तो ये लगाना है आपने छोटे जानवरों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए, यानी छोटी जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ों के लिए आप विच लगा सकते हैं। फिर सुन लें, WHO हु जो है वो बड़े इंसान और जानदार चीज़ों के लिए, और WHICH विच जो है वो छोटे चीज़, कीड़े मकोड़े हो गए, छोटी चीज़ों के लिए, परिंदों के लिए आप विच लगा सकते हैं, या बेजान चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई सा ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, दीज वुमेन आर फीडिंग हर बेबीज़, तो इसका क्या होगा? दीज वुमेन, ये औरतें, यानी ये वुमेन्स का मतलब ज़्यादा है, 10 फीमेल्स हैं ये, फॉर एग्जांपल। आर, ये भी ठीक है, यहाँ हमने जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर नाउन आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। फीडिंग हर बेबीज़, अब हर एक के लिए इस्तेमाल किया उसने हर, तो यहाँ पे आपने लगाना है देयर बेबीज़, THEIR देयर, इसमें ये गलती है, ठीक है। दीज THEIR देयर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है। अगर नाउन प्लूरल होगा तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, जैसे ये, अगर वर्ब प्लूरल हो गया तो फिर आपका जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो आपका वो प्लूरल हो जाएगा। दीज वुमेन आर फीडिंग हर बेबीज़ की जगह आपने लगाना है देयर बेबीज़। उसके बाद नन ऑफ दीज बॉयज़, एक ये वर्ड होता है ईदर, नीदर, नन, एनीवन, इनका मतलब होता है सिंगुलर। आगे से आगे पूरा रूल आएगा, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, ये जब आएंगे तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। नन ऑफ दीज बॉयज़, यानी इन लड़कों में से कोई भी नहीं, इज़ गुड प्लेयर, ठीक है। नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ गुड प्लेयर, यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब नहीं लगाना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये भी सेंटेंस गलत है। फिर सुन लें, नन हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, इसके बाद आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, इस आपने लगा सिंगुलर होगा, सॉरी, नन, ईदर, नीदर, एनीवन, ठीक है। इसके बाद आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर को शो करेगा। नन ऑफ दीज बॉयज़, यानी वो टोटल लड़कों में से कह रहा है कि इन सारे लड़कों में से कोई भी बंदा जो है वो अच्छा प्लेयर नहीं है। नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स नहीं होगा, गुड प्लेयर होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें। तो नेक्स्ट सर, फिर दोबारा वही आ गए, ही हु विन द रेस ही विल गेट द प्राइज, यहाँ पे ही नहीं लगेगा, डबल आपने प्रोनाउन नहीं लगाना, क्योंकि हु जो आ गया है, हु जो है वो ही को इंडिकेट कर रहा है ना, उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ही, वो, हु जो विन्स द रेस विल गेट द प्राइज, ठीक है, तो इसमें ये ही नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। आई सा ए बर्ड हु वाज चीपिंग, तो मैंने पहले बताया कि हु लगेगा बड़े जानवरों के लिए, इंसान के लिए, और छोटे जानवरों के लिए, छोटे परिंदों के लिए, और बेजान चीज़ों के लिए आपने विच लगाना है। आई सा ए बर्ड विच वाज चीपिंग होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें। उसके बाद आई सा ए लायन हु वाज फाइट्स, मैंने एक शेर को देखा जो बड़ा जनाब ना जंगली था, बड़ा खौफनाक था। आई सा ए लायन हु वाज फाइट्स, तो ये ठीक है, बिल्कुल बड़ा जानवर था, उसके लिए वो चलेगा, बिल्कुल ओके है। अच्छा, उसके बाद आता है आई मेट ए बैगर इन द स्ट्रीट हु वाज ब्लाइंड। अच्छा, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको देखें।
अच्छा, आप इसमें आपने देखा होगा आई मेट ए बैगर, मैं एक जो भिखारी था उससे मिला। अब इसको देखें, हु वाज ब्लाइंड, यानी ये जो बैगर है उसका तलब क्या था, यानी वो बैगर के बारे में कोई बंदा बता रहा है आई मेट ए बैगर, मैं एक बैगर से मिला, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, इन द स्ट्रीट जो है ये तरतीब गलत है। यानी आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप बैगर की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रीट को पहले क्यों लेके आए हैं। बैगर के बाद आपने जो है ब्लाइंड जो है बंदा उसकी आपने जो है वो तरतीब रखनी है। आई मेट ए बैगर, आई मेट ए बैगर, यहाँ पे ये है इसम, नाउन है ये, बैगर नाउन है। इन द स्ट्रीट, गली में। हु वाज ब्लाइंड, हु किसको इनके इंडिकेट कर रहा है, हु इंडिकेट कर रहा है इसको, बैगर को। तो फिर आपने हु को इस सारे सेंटेंस को उधर उठा के लेके जाना है, जैसे इसकी तरतीब है। हु वाज ब्लाइंड, ये इस हु जिसके साथ आ जाएगा ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो क्लास है ना पूरी, यानी ये टुकड़ा है जो सेंटेंस का जो टुकड़ा है, इसको हम क्लास कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास जो है हु वाज ब्लाइंड, ये किसको इंडिकेट कर रही है, बैगर को। हु वाज ब्लाइंड, जो बंदा वो अंधा था, कौन अंधा था, बैगर। तो फिर हमने इसकी तरतीब रखनी है कि आई मेट ए बैगर, यानी मैं एक भिखारी को मिला। हु वाज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट, ये दूसरे वाला ठीक है, ठीक है। यानी आपने एक तरतीब से चलना है। स्ट्रीट को आप पहले क्यों लेके आ रहे हैं, जिसकी बात हो रही है उसी को आप पहले लेके आए ना, ठीक है सर। आई मेट ए बैगर हु वाज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बड़े बंदे गलती करते हैं इसमें। आई मेट ए बैगर, मैं एक भिखारी से मिला, हु वाज ब्लाइंड इन द स्ट्रीट। अच्छा, द फार्मर इज़ प्लफिंग, क्या होगा यहाँ पे, देयर फील्ड, क्या गलती है इसमें, इसमें सर गलती है कि यहाँ पे आएगा हिज फील्ड, ये मैंने इसका जवाब आंसर लिखा भी हुआ है, हिज। द फार्मर इज़ प्लफिंग हिज फील्ड होगा, देयर नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल फार्मर की बात हो रही है ना। अगर सिंगल फार्मर जो है वो सिंगुलर है तो फिर आई एस इज़ वर्ब भी सिंगुलर, अगर वर्ब सिंगुलर है तो फिर प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर ही होगा, देयर नहीं होगा। द फार्मर इज़ प्लसिंग हिज फील्ड, हाँ ये होगा। अगर फार्मर्स हो जाएगा ना, FARMERS, द फार्मर्स आर प्लफिंग देयर फील्ड, फिर ठीक हो जाएगा, देयर फील्ड्स, ठीक। तो नेक्स्ट में देखते हैं, फिर वो दोबारा आ गया, मैंने पहले पढ़ाया भी है ये वाला, ईच, एवरी, इधर, नीदर, मैनी, ए। अच्छा, मैनी ए, ये मैं आपको बताता हूँ। एक होता है मैनी, MANY, एक होता है मैनी। एक होता है मैनी के बाद आपने लगा देना है ए, जैसे ये मैंने लिख दिया है। जब मैनी ए होता है इसके बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर नाउन लिखना है, ठीक है। और अगर सिर्फ मैनी आ गया, ठीक है, अगर सिर्फ मैनी आ गया तो इसके बाद आपने प्लूरल लगाना है, वर्ब या नाउन, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर वापस आता हूँ। ईच सिंगुलर ज़ाहिर करता है, एवरी सिंगुलर ज़ाहिर करता है, इधर सिंगुलर चीज़ को ज़ाहिर करता है, नीदर सिंगुलर, मैनी ए सिंगुलर, मैनी ए सिंगुलर को ज़ाहिर करेगा और मैनी जो है वो प्लूरल को ज़ाहिर करेगा, नन सिंगुलर, एनीवन प्लूरल, एनीवन भी सिंगुलर को, ठीक है। तो इनके लिए अगर ये सारे आप चीज़ें जो सिंगुलर ज़ाहिर कर रही हैं तो फिर इनके लिए जो है वर्ब भी सिंगुलर, यानी इज़, एम, आर जो वाली जो चीज़ है वो सिंगुलर, और प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो बस आप इस सेंटेंस को देखें, एग्जाम्पल को, बाकी बातें छोड़ दें। ईच, यानी इस चीज़ को आपने सिंगुलर कंसीडर करना है, यानी एक बंदे की बात हो रही है। ईच ऑफ दीज टू बॉयज़, यानी इन दोनों में से हर कोई, ठीक है। आर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ईच जो है वो सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर और फिर प्रोनाउन भी सिंगुलर। ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, HIS हिज होगा, HIS हिज। इसी तरह ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, ये होगा, ऐसे ही है, ठीक है। फिर सुन लें, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ए, नन एंड एनीवन, ये सिंगुलर हैं। जब ये आ जाएंगे तो फिर इनके लिए वर्ब जो है वो भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर।
जैसा कि ईच ऑफ दीज टू बॉयज़। अब आप समझ रहे हैं कि जो आर है वो लगा हुआ है टू बॉयज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका सेंटेंस, इसका आप जो है वो ट्रांसलेशन देखें, ईच ऑफ दीज टू बॉयज़, यानी वो दोनों लड़कों में से एक की बात कर रहा है, यानी वो दोनों लड़कों में से ही बात कर रहा है, यानी पीछे फिर भी वो ईच की बात हो रही है। ईच ऑफ दीज टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। ठीक है सर। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। नेक्स्ट जो रूल्स हैं, ये टॉप 100 इंशाल्लाह जब पूरे हो जाएंगे ना, 100 पूरे, तो फिर मैं 500 सेंटेंस लेके आऊँगा ऐसे ही। तो फिर हम ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सर। नो जो है ना रूल्स, उनको लिख लें कापी पे ऐसे ही। आपको रूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सेंटेंस को लिखें। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिक रूल्स बनते जाएंगे। तो ये देखें आप फिर आप दोबारा, आपको मौका मिला है, आप दोबारा कर लें इसको। लेट आई डू इट, तो यहाँ पे होगा लेट मी डू इट। क्यों? लेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। उसके बाद देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन अस होगा, यहाँ पे बिटवीन के बाद भी आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इट इज़ एम आर वाज वार अगर आ गया तो फिर उसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो यहाँ पे होगा मी का सब्जेक्टिव केस आई। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अच्छा, ही हु वर्क्स हार्ड ही विन्स द रेस, ये तो तीसरी बार आ रहा है। ही हु वर्क्स हार्ड, ही नहीं याद दोबारा आएगा, क्योंकि डबल प्रोनाउन आपने नहीं लगाना, क्योंकि ही को हु एक्सप्लेन जो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आप दोबारा ही क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद आता है आई सॉ ए बर्ड इन द केज विच कैन नॉट फ्लाई। बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, ये इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि विच जो है वो छोटी चीज़ों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दीज वुमेन आर फीडिंग हर बेबीज़ नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि आपने अगर नाउन को प्लूरल लगाया है, दीज वुमेन ये औरतें, आर वर्ब भी आपका पूरा प्लूरल लगा है, आर फीडिंग, तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन होगा वो देर आएगा। तो आप इस बस चीज़ों को जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर उसको सीखें। दीज वुमेन आर फीडिंग देयर बेबीज़ होगा, THEIR देयर बेबीज़। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि नन लफ्ज़ आ गया, नन ये सिंगुलर होता है, तो बस हर चीज़ फिर सिंगुलर कर दें। नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ गुड प्लेयर, नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ गुड प्लेयर। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे मज़ीद जो टॉपिक्स हैं। आप बस इसकी जो है ना सेंटेंस को समझें, तो ऑटोमेटिक आपसे रूल बनते जाएंगे।